और फिर चूंकि हम पढ़ते नहीं है ना, मुझे एक बार एक ने कहा ना कि यार कीचड़ से बना था इंसान, तो क्या मैंने कहा कि कीचड़ से इंसान नहीं, कोई हमारे जद्दे अमजद कहीं जो था ना वो कीचड़ से बना था। तो कहता आजकल क्यों नहीं गटर में कीचड़ से खुद इंसान निकल आता एकदम थोड़ी होती। मैंने कहा तू है ना, हाँ हाँ, जब इतना कुछ जाहिल है तो उसको यही तो यानी जब हमें ये बात की जाती मट्टी से बनाया तो उसका ये एवोल्यूशन की ही बात है ना कि ये हो रही है। ठीक है, जो हमारे ज़हन में आमतौर पे क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम में जो पुतला बना कोई उसके अंदर फिर को रूह फूकी गई, ये चीजें जो है ना आमतौर पे कही जाती है, जो कि मेरे ख्याल में बहुत ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस है ना। मतलब हम इर्तिका को नेगेट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और देखिए अगर आप जावेद गांधी साहब के लेक्चर सुनते हैं ना, तो आप वो कहते हैं कि कुरान में तो साबित हो रहा है कि वो है इंसान तेजस ने बनाया दिमाग। कुरान है कि इंसान, अगर आप उधर भी जाना चाहते, मौलवियों को समझाना चाहते हैं, तो मौलवियों को ये आप बताएं ना कि कुरान में लिखा हुआ है। सही है, और किसी छोटे मोटे ने भी नहीं कहा, जावेद गांधी साहब ने कहा है। ऐसे भी तो सबसे ज्यादा वो है चिले के चेहरे यार, लोग छोड़ना पड़ा, जिनको सच्ची बात कर दी ना उन्हें मतलब समझाने के लिए लोग। सही बात है सर। हु वाज द फर्स्ट ह्यूमन? ये चाहे एक बंदा मुल्हिद भी हो, मगर इस चीज से इनकारी तो नहीं कि फर्स्ट कॉन्शियस मैन एंड वुमन कोई तो थे, एडम और ईव। अगर उन्होंने कहा है ये कौन थे, ये होमो सेपियन थे या उससे पहले की कुछ नहीं? होमो सेपियंस से पहले, अब लूसी से पहले देखिए होमो, या लूसी के बाद ये होमो हैबिलिस। जब सीधे खड़े होके इंसान ने खड़ा होना सीख लिया ना, तो फिर हाथ में पकड़ने के लिए उसे कुछ चाहिए भी था ना, उसने वो हथियार भी बना लिया। तो वो तराश के बनाया ना, तो वो होमो हैबिलिस ने बनाया। सही है, तो समझ, तो उसके पास कुछ ना कुछ थी ना, सही, इंसान बनना शुरू हो गया, होमो हो गए। हाँ, और वो लूसी तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अपारेंसिस है, लेकिन होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, और फिर होमो की जो सीरीज चल पड़ी। होमो का मतलब इंसान, हाँ, होमो का मतलब हम एक जैसा, ये मत। सो मतलब वो जो थे इंसान बनना शुरू हो गए थे। आप उसमें आप ये नहीं पिन पॉइंट कर सकते कि ये पहले थे। अच्छा, वो आपको समझाने के लिए क्या दिया कि आदम और इलाहाबाद थे। इसके ऊपर गांधी साहब पता नहीं क्या कहते हैं, क्योंकि जब वो कह रहे हैं इवोल्यूशन हुई है, तो जाहिर है कोई, जो मेरी अब तक की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो ये है कि दे वर नॉट द फर्स्ट ह्यूमन, दे वर द चोजन वन। ठीक है, जिनको वो पकड़ के अल्लाह ताला ने उनको या खुदा ने खिलाफत दी। ठीक है, ये चीज है, मतलब उन्हें कॉन्शियसनेस दी गई है। उससे पहले लाइफ एग्जिस्ट करती थी। ये है जो अब तक की जो है ना मेरी अंडरस्टैंडिंग, वल्लाहु अल्लम आगे जाती, क्योंकि इस चीज को नेगेट नहीं कर रहा है, ना बाइबल नेगेट कर रही है, ना जो है ना कुरान नेगेट कर। मैंने बाइबल को भी रिसेंटली थोड़ा सा किया, तो उसके अंदर भी इस चीज के इशारात हैं कि लाइफ एग्जिस्ट करती थी। एडम से पहले भी लाइफ जो है ना एग्जिस्ट करती थी किसी ना किसी फॉर्म में। ये चीज है सर। मिसिंग लिंक क्या चीज है, और इसकी वजह से बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। अब मिसिंग लिंक तो अब मिसिंग नहीं रही। अब हमें पता है कि हम कहाँ से, बहुत पीछे अगर आप चले जाएं 30-35 मिलियन साल पीछे, तो वो जो मतलब नस्लें थी जो कि एक्सटिंक्ट हो गई, और फिर और नस्लें चलती चली आई। मेरे ख्याल में मिसिंग लिंक तो अब कोई रही नहीं है। अब हमें सब पता है कि हम कहाँ से आए और किस तरह से आए। सही है, तो सर इज एवोल्यूशन स्टिल गोइंग ऑन, या हमारा आगे भी कोई चेंजिंग हमें भी कोई आ रही है? कुछ ऐसा लगता है या रुक गया है काम? ये मतलब हम क्योंकि दिमाग मुसलमानों से पता नहीं होगी कि नहीं, क्योंकि मुसलमानों को तो हमने मना कर दिया ना कि दुआ नहीं इस्तेमाल करना, लेकिन बाकी नस्लें जो है इंसान की, वो तो दिमाग इस्तेमाल करनी है। तो दिमाग तो बड़े हो गए, और हो सकता है कि किसी वक्त हम बलून है बनता है आज से 1 मिलियन साल बाद। सही है, जमीन तो खत्म हो चुकी होगी। सही। ये जो कहा जाता है कि आदम का जो असल कद था, आदम के इनिशियल अर्ली इंसान का कद, वो उतने को 70 फुट था,
और फिर उसके बाद वो कमजोर होता गया। कोई इसकी कोई एविडेंस है? मौलाना तारिक मीर जो बोलते रहते हैं तारिक जमील बेचारा क्या बेचारे की तालीम है। देखिए अगर है 70 था तो हमें आज तक कोई पसंद क्यों नहीं मिली। वो अब क्या कहते हैं फोटोशॉप करके यूट्यूब पे बड़ी उन्होंने छोड़ी हुई है, फिर इतना बड़ा हार्ड पड़ा है खोपड़ा, और 2 छोटे छोटे कब्रें हैं सर, लंबी लंबी कब्रें। वो लंबी कब्रें आप खोल के देखने खाली है। आप खोलेंगे जो मुजावर वहां बैठा है वो कहेगा जी पैगंबर सी देखो पर्दा कर रहे हो हमें। मैंने तो एक वाकया याद है, वो वांडो के पास आप किधर गए थे? अब ये अपना हबीब अलैहिस्सलाम, वो जब 3 बंदों की आप बाद में 10 साल बाद है, आपने देखा 3 बंदों के नाम वहां पे लिख दिए। के पास वो अपना कोटली कीमत, हाँ फिर वो मुझे याद आ गई। हाँ मतलब दास्ताने वो, हाँ मतलब नवंबर 1991 में वो हमें कह रहे हैं कोठी मकबरा के बच्चे लोग बड़े लोग। मैं पूछा कि नहीं कब्राने ये बढ़िया पुरानिया ने प्यो दादियां तो भी पहले दिए ने। उधर 1 साल के अंदर अंदर वो एक नाचने वाली औरत ने आके उसने कहा ये कब्र वेली पई है भैया, अच्छा ड्रामा अपना चल। सही। वो देखे लेके आती थी, छिछर वाली की रहने वाली थी, नाचती थी पहले। उसने आके वहां पे वो दुकान लगानी शुरू कर दी, तो लेकिन चली नहीं क्योंकि अभी जब मैं रिसेंटली 2019 में तो फेल हो गया था। और लोग मैंने जब पूछा वो जड़ी मेरी उम्र के जो थे ना ये क्यों जड़ी नहीं आती सी वो देखा लैके। अच्छा अब ना उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, मैं ऐसे करके और फिर कहते हैं आप पता नहीं जी तुसी की गल्ला करते पे, पर अमीन सेंट्स के नाम भी तो लिख दिए थे वो ना, और वो नाम लिख दिया। अच्छा उस वक्त किसी को नाम नहीं पता था। अच्छा फिर जब 1 साल बाद में आया वो नाम अभी भी नहीं पता, लेकिन वो कहने रहे थे बड़ा बड़ा बुजुर्ग सी। उस वक्त लड़के अंदर क्रिकेट खेल रहे होते थे वो जो ऊपर, क्योंकि कोई ताबीज नहीं है, कब्रें 3 बेसमेंट में, तो लड़के ऊपर वाले उसमें ना क्रिकेट खेल रहे होते थे। 1 साल बाद जो आप पिच को पार के आ रहे हैं क्योंकि वो नाचने वाली ने आके वहां पे ड्रामा कर दी। तो मैं वो बच्चों को जो लेके गया था एक स्कूल के, मैं उन्हें बता रहा था कि ये इसका नाम अब्दुल नबी खान है और ये शाहजहां के दौर में और फिर औरंगजेब के भी कुछ वक्त में ये दीवान था। तो वो लड़के पास खड़े थे, ये बच्चे सारे ना गिरने वाले नलके पे माउंट हो रहे थे मेरे जो स्टूडेंट थे। तो वो कहता है पता नहीं जी तुम कितों आ लेंदे हो की गल्लां करदे हो, ते बड़ा बड़ा वली है। मैं क्या है कदों होया? कहंदा साडे प्यो दादियां तो भी पहले साल के अंदर हिस्ट्री बन गई। अच्छा फिर अब उस नाम किसी को नहीं पता था। 2000 में वहां पे जब मैं दोबारा गया 1994 के बाद, 94 तक भी नाम नहीं था। 2000 में जब मैं दोबारा गया तो वहां पे फटी लग चुकी थी बाहर, हजरत पीर अतरे शाह और हजरत पीर मक्की शाह। 2019 में वहां पे लिखा हुआ हजरत सैयद अब्दुल नबी खान साहब, वो हजरत सैयद बन गया। नाम उसका वैसे ओरिजिनल नाम उसका फिट कर दिया बीच में हजरत और शाह साहब के दरमियान, लेकिन वो जो नाचने वाली आती उसको अब एयर ब्रश कर रहे हैं सही, क्योंकि वो जिस तरह से एक दूसरे को देख रहे थे ना, अब कितना ये किस तरह है पता रहेगा कर दिया। यहाँ तो भी डाउट नहीं हुआ है बाकी मज़ारों की भी एक स्टोरी और से, ये लाहौर में दाता दरबार पता नहीं आप, ये तो मैंने सुना भी हुआ कि है सी कब्र शायद वो नहीं है ये कहते हैं। अच्छा ये मुझे नहीं पता, लेकिन अली हजवेरी एक बड़े वो तो थे मगर कब्र की लोकेशन वो नहीं है, मैंने वासिफ की किताब में पढ़ा। हाँ कब्र किसी और जगह पे है, मजार इतने बनिया है उन्होंने अली हजवेरी की कब्र नहीं। अच्छा ये अब जैसे लाल शहबाज की जो मान मरगंदी की कब्र का कहते हैं, अच्छा वो हमीद हारून डॉन के जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते थे कितने साल रहे हैं, उन्होंने मुझे आज से कुछ 40 साल पहले बताया था। कहते हैं यार वो तुम पढ़ लो कहीं पे, वो राजा भर्तरी की समाधि थी। राजा भर्तरी उज्जैन का राजा था, राजा विक्रमजीत का बड़ा भाई। अच्छा यानी पहली सदी कब्र मसीह में सही। तो राजा भर्तरी यहाँ पे उसकी वो बिला के पाक यहाँ बिदात
ये फिर आगे किसी अंग्रेजों ने भी कोई रिसर्च जब आके की और 19वीं सदी के शुरू में, तो ये इसी किस्म की बातें सही है। तो हमें तो कुछ पता नहीं। सही है। कोई लंबी कबर, कोई लम्बा बल्ला, कोई विषय इंटेलेक्चुअली लंबे रहे हैं मगर कद वाइज कोई लसानी है। बिल्कुल। ये जो बनाई हुई है 300 फुट की कब्रें, कबीत अलैहिस्सलाम दी हजरत महमूद आपू सी भाई ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਤਾਰ ਆਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਬੀਤ ਸੀ, या वो क्या तो ये अपने तानूह और अमलून, ये वो है, ये यहाँ पे जलालपुर जट्टा के नजदीक है, 27 फुट के 9 गज के 2, जो कि हजरत सुलेमान की औलाद है। ये भी पता नहीं केड़ी तार है ना आईपी के दी है अभी पुत्र ने। ये डिफेंस में पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, हमें तो 6000 साल से पीछे क्या हुआ पता ही नहीं है शायद को। वो इस बाइबल में लिखा हुआ है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे वो हजरत सुलेमान के बेटे थे या उल्टा था? दाऊद के बेटे बिल्कुल। हाँ, हजरत सुलेमान के एक ही बेटे का नाम है। हाँ, बाइबल के अंदर, कुरान में नहीं है किसी भी बेटे का नाम। सही। अच्छा, वैसे कुरान में तो ये भी नहीं है, हाबिल भी नहीं है, काबिल भी नहीं है, एक तीसरा बेटा भी है, नाम नहीं है। ये बाइबल से हमें पता करते हैं। नहीं, बाइबल में तो है, बाइबल में डिफरेंट है, एबल एंड केन। तीसरा तो है, मैंने आपको बात कायद TH आता है एंड पे, ये मुझे पता, आपको बताऊंगा, नीचे लिखूंगा 3 मिनट। मेरे पास बाइबल है, मैं अभी जाकर चेक कर लूंगा। सही हो गया। तो उनके भी नाम जो है ना यहाँ से, असल में हम अब जो हिस्ट्री है ना वो अब बाइबल के हिसाब से ही कुरान को हम एडजस्ट करते हैं। ये चीज भी बड़ी होती है। कुरान में जो चीज मिसिंग वो होती है उसको हम बाइबल के हिसाब से जो है ना वो करने लगे। अब दोनों में अब एक चीज लिखी है कि खुदा ने जो है ना 6 दिन में कायनात बना दिया। पता नहीं था मतलब की है, नहीं समझ आया। अच्छा, कुरान में तो लिखा हुआ है ना कि दिन का ही लिखा है ना कि हम, या साल का, कि खुदा का 1 साल, एक जगह पे फ्री इंटरप्रिटेशन लिखा नहीं है, मैंने नोट किया हुआ है। अच्छा, इसका पीर में होगा। अच्छा, नहीं, मेरे पास जो यूसुफ अली वाला ट्रांसलेशन है ना, अभी जो मैं पढ़ता हूँ, अच्छा, उसमें ये मामूलू पित्थल में तो मैंने माफ किया था कि आग इतनी बसीदा हो गई, पसीना लग लग के 50 साल हो गए थे। 48 कितने से। पिक्ताल वाज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट ट्रांसलेशन। ये आपको मिली कहाँ से? ये तब तो हाँ, पेपर बैक में मिला करती थी। 1978 में जब मैंने थोड़ी तो उसी वक्त में, अब मिल जाएगी पिक्ताल भी आपको, बिल्कुल मिलेगी। अब तो भाई अच्छी पब्लिकेशन, वो कागज भी। अच्छा, लाहौर में होगी फी ना। अच्छा, मुझे बड़ा है क्योंकि वो एक ऐसी ट्रांसलेशन होगी सर जो कि ना तासुब के पाक होगी। वेरी फर्स्ट ट्रांसलेशन है वो। अच्छा, वो पहली इंग्लिश की वन ऑफ द अर्लीस्ट है क्योंकि उसमें कोई बरेलवियत जो बंदी है तो कुछ इस तरह का कोई चीज नहीं पिक्ताल के ट्रांसलेशन में। हाँ, मैंने जो है ना कहा वो इसी तरह से